अपना अगला सवाल लेके आ रही है भोपाल से प्रधानी आदरणीय ब्रह्मचारिणी शेरू दीदी जी। महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्ते। महाराज जी, एक जिज्ञासा है जो बहुत दिनों से मन में चल रही है। अक्सर ये देखा जाता है साधु की अगवानी होती है तो लोग ये बोलते कितने महाराज जी आए, दो तो दो ही चौके लगाएंगे। मान लीजिए दो चौके हम लगाए, कभी साधु किसी चौके से लौट के आते तो फिर उसकी आय की व्यवस्था क्या रहती है, वो क्या करेंगे, फिर उसकी धारणा को कैसे परिवर्तित किया जाए? देखो ऐसा है, साधु अपना कर्तव्य करता है, श्रावक अपना कर्तव्य करता है। ये वृत्ति बहन जी ने प्रश्न रखा है, ये वो आपके निकट में भोपाल राजधानी ही बाकी चौक पाठशाला की संचालिका आप है। जब से चातुर्मास हुआ है, एक पाठशाला सम्यक प्रकार से संचालित करती है और मुनि आदि का संघ की पूरी भैयावृत्ति में तत्पर रहती है। तो एक भैयावृत्ति करने वाले के मन में विकल्प आ सकता है, क्योंकि इनके अभी चातुर्मास 15 आदि का होगा, पहले महाराजों का भी होता रहा, तो इनको पता है कैसे आहार की चर्या होती, क्या समस्या आती है। इनका पूछना इसलिए हो सकता है, इनके अभी सुनो, इनके अभी हमारा 1 सप्ताह का प्रवास हुआ, सुन रहे ना आप लोग। तो एक दिन क्या हुआ, एक भैया साधु विभूति में लगा रहता, पारस जैन नाम का, उसको पूरा विश्वास था हमारा हार उनके यहाँ होगा, हमको विश्वास था उसके हमारा हार हो जाएगा। उसके हमारा पड़गान भी हो गया। पड़गान होने के बाद गए चौथी 5वीं मंजिल पे पड़ ले गए, पड़गा करके वहां चौके में लाइट जल रही थी, थोड़ा सा हल्का सा रोके लुट के आ गया, फिर दोबारा हार नहीं हो पाया, उसके फूफा जी का देहावसान हो गया। अब सुनिए, अब वहां तो अधिक चौके थे, तुम आ गए लौट करके। यदि मान लो 2 साधु हैं और हार के लिए निकल गए, दोनों का पड़गान हो गया, ये लक्ष्य लग दी है तो उनका हार चालू हो गया, तो वहां जाना निषेध तो नहीं, उचित नहीं लगता है। अब यदि मान लो एक चौके से लौटिया, एक में छुल्लक जी की हार प्रारंभ हो गए, आदि कार्य प्रारंभ हो गए, ये लग किसी के भी चालू हो गए, फिर एक ही रास्ता बता, मंदिर में आके अपने लाभ अंतराय कर्म का वह विचार करके समता रखना चाहिए। अगले दिन पुनः मौका आएगा, अपना क्षय उपशम होगा। ये कल एक बात आपको बता दे, छुल्लक श्री अटल सागर महाराज कमरे में वाचन कर रहे थे पुस्तक का, उस पुस्तक में पढ़ने में आया था, जी सुन रहे होंगे, आपने सुना था कि यदि मान लो ज्यादा चौके लगते हैं, साधु कम होते हैं, तो साधु का पुण्य नहीं मानना, श्रावक का ही पुण्य मानना। और यदि मान लो चौके नहीं लगते अथवा कम लगते, तो साधु को पाप का उदय नहीं, श्रावक का पुण्य का उदय नहीं, ये मानना चाहिए। उसको आहार देने का, दान करने का भाव नहीं, पुण्यात्मा लोगों को ही दान करने का भाव बनता है। अब यदि मान लो चौके, यदि मान लो एक महाराज जी एक चौका लगा, तो अच्छे और सच्चे महाराज जी होंगे, हो गए तो चौका लगाओ, मेरा पुण्य का उदय होगा तो हार हो जाएगा। इस श्रावक को सोचना चाहिए, जैसे आप लोग रोज घर का खर्च 500 रुपए रोज का है, कमाते कितने, 1000 कमाते, 500 खर्च 1000 क्यों कमाते, 500 रुपए की बचत करते, क्यों, आपातकाल में, बीमारी में, यात्रा में आवश्यकता पड़ रख लेते। उसी प्रकार से सर्वत्र ने देखा है कि जितने साधु होते, अतिरिक्त लोग भी यदि नहीं पढ़वाते तो भूल करके पढ़वा दिया करो कि कोई उपवास आदि ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है, किसी गली में गए, आरती आ रही, लौट के आ गए महाराज, कहीं गमी हो गई, तत्काल चौका लगा, गड़बड़ हो गई। तो यदि अतिरिक्त चौके होते तो साधु के अलाप होने का, उपवास होने की संभावना नगण्य होती है। इस तरह का विवेक होता है। मुनि महाराज तो आहार के क्षेत्र में मन से भी नहीं बोल सकते, यदि मैं बोलूं इन्हें चौका अच्छा लगा लिया तो ये भी दोष हो जाएगा, यदि विचार आता है तो इन्हें दोष लगता है। मुनि महाराज को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, मगर मेरा हमेशा विचार रहता है, अभी से नहीं, मैं बीना में ब्रह्मचर्य अवस्था में था तो मैं सोचता था कि
एक सब्जी, एक दाल और रोटी लो। क्यों? जब अपन महाराज जी बनेंगे ना तो श्रावकों का उत्साह बना रहेगा कि सब लोग पड़ गाएंगे। और आज भी मेरा भाव रहता है कि इतने कम से कम संसाधनों में अपन अपना जीवन बनाए, किसी श्रावकों को बाधा ना हो। ये चौके की बात नहीं, मैं अपना सामान पुस्तक वगैरह जो मेरे पास है, ये कमंडलिक पिछी वो पुस्तक है और स्वास्थ्य संबंधी पेंसिल वगैरह भी है। तो मैं सोचता हूँ इतनी पुस्तक अपने पास में हो कि एक हाथ में कमंडल, बाजू में पिछी, एक हाथ में शास्त्र लेकर के बिहार कर सो। मुझे बेलनगर जाना, भोपाल जाना है तो एक भी श्रावक की आवश्यकता न पड़े, ऐसा मेरा जीवन होना चाहिए। तो मैं करता भी प्रयास हूँ। आज भी मेरे पास में कोई भी आप लोगों को संसाधन और कुछ शायद देखने नहीं मिलेंगे। ठंडी है तो थोड़ा पत्ता वगैरह जरूर रहता है, किंतु मेरा प्रयास है हर साधु को ऐसा होना चाहिए। मगर साधु हमेशा निरपेक्ष रहे, कम से कम संसाधनों में अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, किंतु श्रावक अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए ताकि साधु की साधना में अवरोध उत्पन्न ना हो। समझ रहे ना? ऐसा आप लोगों को लगता है, मगर कभी भी ऐसा नहीं कि क्या करे, कोई चौका नहीं लगा रहा इसलिए हम लगा लें, ये तो मजबूरी हो गई। और ज्यादा चौका लग रहा है हम नहीं लगाए, ये भी गलत बात है। राजकुमार भैया ये भी कहना गलत बात है, आप चौका मत लगाओ हम लगा रहे, ये हम लगा तो आप मत लगाओ। तो दो चौका लग तो रहे, तीन दो लगा रहा है, ये अंतराय कर्म का बंद होता है। हो सकता है समय हो रहा है, कल मैं आपको पढ़े की कल की कहानी सुनाऊंगा कि किस प्रकार से आहार में